हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने क्लास 11th का मैथ का 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, साथ ही प्रीवियस ईयर का भी मॉडल पेपर सॉल्व कराया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। और उसके बाद आप लोग इसे कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले जो 1 से 20 नंबर वाला क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ हम लोग 21 नंबर वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ आयोटा के यहाँ पर पावर हमको दे रखा है कि आयोटा का पावर है 16 इंच, यानी कि आयोटा का पावर 16 का मान होगा। तो वैल्यू निकालना है आयोटा का पावर 16 का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आयोटा का पावर 4 होता है इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। आप लोग ये डायरेक्टली याद भी किए होंगे और मैंने ये बहुत बार बताया भी है। और इसे तो आप लोग को डायरेक्टली याद रखना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो आयोटा का पावर जो 4 होता है इसका मान होता है 1। अब यहाँ पर मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि 4 का कोई भी गुणांक के रूप में यहाँ पर आ जाए आयोटा का पावर में, जैसे 4 आ जाए, 8 आ जाए, 16 आ जाए, 32 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसका मान एक ही होगा, उसका मान एक ही होगा। अब इसे आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा जो कि 1 के बराबर है। तो आप लोग इतना वहाँ पर सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि 4 के गुणज में, यानी कि 4 के गुणज में जो भी आ जाए आयोटा के पावर में तो उसका मान एक ही होगा। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। फिर है 22 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर दे रखा है 1/1 माइनस आयोटा इज, यानी कि समिश्र संख्या 1 बटे में 1 माइनस आयोटा का संयुग्मी होगा। तो इसका संयुग्मी कैसे निकालना है, तो संयुग्मी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे परिमेयकरण। तो चलिए हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1 बटे में है 1 माइनस आयोटा इंटू कर देंगे 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। परिमेयकरण हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो यहाँ पर नीचे होता है इसका यहाँ पर अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर नीचे में आया। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो आगे हो जाएगा ये हमारा ऊपर 1 प्लस आयोटा और बट्टे में 1 था माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 होता है तो बराबर ही आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आया। और इसे हम लोग अलग अलग यदि कर ले, ये समिश्र संख्या हमको दे रखा है। एक्चुअली ये हम लोग क्या निकालते हैं, समिश्र संख्या ही दे रखा है, हमको बोल रहा है कि ये समिश्र संख्या है। तो z बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसको अलग कर लिए, प्लस आयोटा बाई 2 इसको अलग कर लिए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि कॉन्जुगेट पूछा है। कॉन्जुगेट पूछा है मतलब कि संयुग्मी पूछा है। तो कॉन्जुगेट या फिर संयुग्मी निकालना बहुत ही सिंपल होता है। जो यहाँ पर साइन है इसको चेंज कर देना होता है, अपोजिट कर देना होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट किया जाएगा और कॉन्जुगेट के लिए हम लोग जो संख्या दे रखता है उसके ऊपर वैसे बार का साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस आयोटा 1/2, जो कि हमारा प्लस था इसलिए यहाँ पर हो गई है माइनस। तो यही हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर वाला। हाँ 23 नंबर वाला क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस आयोटा के पावर यहाँ पर दे रखा है -35 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर जो आयोटा का पावर -35 दे रखा है इसको क्या में बदलना है, तो a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे आयोटा के पावर में हमको दे रखा है -35 और यदि इसको हम लोग नीचे ले जाए, 1 के नीचे यदि इसको बटे में ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जा करके, यानी कि आयोटा का पावर 35 हो जाएगा। तो हम लोग आयोटा का पावर 32 इंटू आयोटा का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो आयोटा का पावर 35 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था कि यदि आयोटा के पावर में कोई भी 4 का गुणज हो, 4 के गुणज के रूप में कोई भी घात आए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 32 4 का गुणज के ही रूप में तो है, तो इसका भी मान 1 होता है। बराबर क्या जाएगा 1/1। और आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है, तो माइनस आयोटा होता है, यानी कि
1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आयोटा है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है बल्कि ये इंटू है। यहाँ पर इस जगह पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये इंटू है और यहाँ पर ये माइनस आयोटा आ गया। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ये चल रहा है हमारा आयोटा के पावर -35 बराबर चल रहा है, यानी कि 1/में माइनस आयोटा आ गया। और ये जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा यानी कि आयोटा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 0 प्लस आयोटा तो लिख ही सकते हैं ना, 0 प्लस आयोटा, क्योंकि हमको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने के लिए बोला, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर वाला, देख लीजिए क्या है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर दे रखा है हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इसको भी a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो इसका कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दे रखा है 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस यहाँ पर है आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये हमको दे रखा है। तो इसको गुना करेंगे तो यह सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 21 प्लस यह आ जाएगा 7 × 21 आयोटा प्लस में ये आ जाएगा 7 आयोटा और ये प्लस में आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको। तो ये क्या आ गया हमारा, देख लीजिए यहाँ पर 21 आयोटा है और यहाँ पर 7 आयोटा है, तो कितना हो गया 28 आयोटा, यानी कि 21 प्लस 28 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है 7 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 होता है, तो रख देते हैं यहाँ पर -1, तो -1 रख दिए। तो ये गुना होकर -7 आ जाएगा, तो 21 में से -7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 प्लस क्या आ जाएगा, 14 प्लस आयोटा 28 आ जाएगा, यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, 14 प्लस आयोटा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर वाला, क्या है कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा एज। समिश्र संख्या दे रखा है इतना का मापांक है, मापांक यानी कि आप लोग को r निकालना है, r। तो चलिए r कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग को r निकालने के लिए सिंपल इस प्रकार से करना है कि हमको z बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और चूँकि हम लोग z का फॉर्मूला क्या जानते हैं, z बराबर होता है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यही लिख दिए। और ये किसके बराबर दे रखा है, तो -√3 प्लस आयोटा के बराबर हमको क्वेश्चंस में दे रखा है। तो अब यहाँ पर इसको गुना कर देते हैं, r यहाँ पर हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा बराबर -√3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि तुलना कर लेते हैं, इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, अलग अलग तुलना कर लेंगे। तो r कोस थीटा बराबर क्या आ गया, -√3 आ गया, और r साइन थीटा बराबर क्या आ गया, तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है। तो यह आ जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो यह जाएगा r स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -√3 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि ये r स्क्वायर में गुना होकर के r स्क्वायर ही रह जाएगा बराबर 3 1 4, और r का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 2 निकल कर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर वाला, कि इफ़ 2 + x + आयोटा y बराबर 3 आयोटा, सॉरी यहाँ पर 3 माइनस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि 2 + x + आयोटा y बराबर 3 माइनस आयोटा हो तो x और y का मान क्रमशः होगा। तो इसको कैसे निकालना है, इसे भी देख लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दे रखा है हमको, क्या दे रखा है 2 + दे रखा है x + आयोटा y बराबर क्या दे रखा है 3 माइनस आयोटा दे रखा है। तो इसको करेंगे तो ये एक्चुअली क्या है 2 + x + आयोटा y बराबर 3 माइनस आयोटा। तो क्या करेंगे यहाँ पर तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे, इसका मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा 2 + x है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और जो ये आयोटा y है ये किसके बराबर है, तो ये माइनस आयोटा के बराबर है तुलना करने पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तुलना कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका तुलना कर लेते हैं। तो 2 + x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये जो 2 उधर जाकर घट जाएगा 3 में से, यानी कि 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आया, याद रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर
क्या था कि आयोटा वाई बराबर था ये किसके, तो माइनस आयोटा के तुलना करने पर। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या आ गया, माइनस आयोटा बाई आयोटा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, यानी कि एक्स का मान 1 और वाई का मान -1। तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर पर बी हट जाएगा, 1, -1। फिर 27 नंबर वाला क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज, यानी कि 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना जो कि बहुत ही सिंपल है और मैंने आप लोगों को बताया है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो ये है इसको हम लोग 1 के बटे में लिख देंगे और इसका कर देंगे हम लोग यहाँ पर परिमेयकरण। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बटे में 4 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा। और इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 आयोटा और बटे में भी आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, यही आ जाएगा। और बराबर अब ये क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे देख लीजिए हमारा a - b और a + b। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a - b और a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 फिर -b²। तो b² यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। अब आगे करते हैं। तो आगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर था 4 + 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 16 - 9 और इंटू -1। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए यहाँ पर -1 रख दिए। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा और बटे में आ जाएगा 25, बटे में आ जाएगा 25। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/25, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 4/25 + 3/25 और यहाँ पर रहेगा हमारा आयोटा। तो ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या था, 4/25 + 3/25 आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट जगह आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा होल पावर m बराबर 1 देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है इसका m का न्यूनतम पूर्णांक मान निकालना है, m का न्यूनतम पूर्णांक मान। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे आप लोग को करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर देंगे कि परिमेयकरण कर देंगे। चूँकि यहाँ पर ये बटे में है तो इसका परिमेयकरण करेंगे। तो देख लीजिए 1 + आयोटा ऊपर था और बटे में था 1 - आयोटा और परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देख लीजिए ऊपर भी कर दिया और नीचे ही कर दिया है। और चूँकि इसका होल पावर m दे रखा था तो यहाँ भी होल पावर m अभी भी चल रहा है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर होल पावर m है। आगे करते हैं। तो आगे ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे यहाँ पर देख लीजिए ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ भी 1 + आयोटा है, यहाँ भी 1 + आयोटा है, यहाँ भी 1 + आयोटा है, यानी कि 1 + आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा a - b a + b यानी कि a² - b²। तो देख लीजिए यहाँ पर तो a + b का होल स्क्वायर जो क्या होता है a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि आयोटा स्क्वायर और फिर हो जाएगा 2ab यानी कि 2 आयोटा और बट्टे में नीचे लग गया a² यानी कि 1 का स्क्वायर -b² यानी कि आयोटा का स्क्वायर और होल पावर यहाँ पर चल रहा है हमारा m। और ये किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 1 के बराबर चल रहा है। तो अब ये इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये इसका मान तो 1 ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ पर -1 रख दिए प्लस यहाँ 2 आयोटा है और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 1 और माइनस है यहाँ पर और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 तो ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि 2 आ जाएगा और होल पावर m बराबर 1 ये चल रहा है हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा बटे 2 होल पावर m बराबर 1 यानी कि कट करके क्या आ जाएगा आयोटा का पावर m बराबर 1। तो m का मान कितना रखेंगे कि इसका मान 1 आ जाएगा। तो यदि हम लोग आयोटा का पावर 4 करेंगे तो ये 1 के बराबर ही तो होता है। अभी मैंने आप लोग को तुरंत बताया था। इससे नीचे जाएंगे तो पूर्णांक में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका कि मान 1 है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का बी राइट हो जाएगा यानी कि 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या है 29 वाला कि द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 4x + 1 और जो 4x + 1 है एक्चुअली ये छोटा है किससे, तो 6x + 7 से इज। तो इसका हमको हल करना है। तो चलिए इसको देख लीजिए कैसे आप लोग को हल करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आप लोग जैसे सिंपल इक्वेशन को हल करते हैं वैसे भी आप लोग को इन इक्वालिटी वाला भी सोल्व करना है, यानी कि असमिकाएँ वाले को भी आप लोग को उसी प्रकार से भी सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 4x + 3 और ये जो है छोटा है 6x + 7 से। तो x को कर लेते हैं x तरफ, तो x की उधर कर लेते हैं और ये जो 7 है इसको इधर कर लेते हैं। तो 3 - 7 हो जाएगा, ये इधर आकर के -7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस आ गया और ये साइन ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर 6x और -4x हो गया, ये 4x आकर के इधर में माइनस हो गया। तो इसे घटाएंगे तो इधर आ गया -4, ये हो गया हमारा 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर आ जाएगा -4/2 और ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये साइन ऐसे ही रहेगा और ये x आ गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया, यानी कि x का मान जो है ये आप लोग का कितना होगा, -2 से बड़ा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान हमेशा -2 से बड़ा होगा, तो -2 से इन्फिनाइट तक जा सकता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का आप लोग को फाइनल आंसर आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन, यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो 3 है ये छोटा है या बराबर है 3 - 2x के, और ये जो है ये छोटा है 9 से, और ये x बिलोंग्स टू r है, r यहाँ पर रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है, तो विल बी। तो हमको x का मान यहाँ पर निकालना है। तो इसको देख लीजिए आप लोग को कैसे सोल्व करना है। तो चूंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का मान पूछा है, x का मान। तो चूंकि हमको x का मान चाहिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 3 को हटाना होगा, यहाँ से 3 को हटाना होगा तभी x यहाँ पर बचेगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में हम लोग 3 घटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 घटा दिए, देख लीजिए -3 पहले से था और 3 घटा दिए तो -3 और लिख दिए, और ये साइन वैसे ही है जैसा यहाँ पर था वैसे ही साइन यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 - 3 कर दिए, -2x कर दिए, और यहाँ भी साइन वैसे ही है और यहाँ भी -3 कर दिए। तो सभी जगह पर हम लोगों ने 3 घटा दिया। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा -6 और ये बच गया हमारे यहाँ पर -2x और यहाँ पर आ गया हमारे 6। और चूंकि हमको x चाहिए x, इसलिए क्या करते हैं कि सब में 2 से डिवाइड लगा देते तभी तो x मिलेगा। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए। तो ये कट करके आ गया हमारा -3 और ये साइन ऐसी है, ये साइन हमारा ऐसी है, और ये आ गया हमारा पर हमारा आ गया -x और यहाँ पर ये है हमारा कितना 3 है 3। तो अब चूंकि हमको x का मान चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारा आया है -x, तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं माइनस से, सभी में माइनस से गुना कर देते। तो माइनस से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 और यह हो जाएगा x और यह आ जाएगा -3। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये साइन है ये बदल गया, उल्टा साइन हो गया है। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर असमीकाय में यानी कि इनइक्वालिटीज में हम लोग माइनस से गुना या भाग करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटीज का साइन होता है यानी कि असमीकाय का साइन होता है ये उल्टा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए ये उल्टा हो गया, इधर का था तो इधर का हो गया, ये भी इधर का था तो इधर का हो गया। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, तो x का मान यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आ गया, यानी कि -3 से तो बड़ा है x लेकिन 3 या 3 से छोटा है, 3 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा। मतलब कि -3 पर तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट, और 3 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा जिसे कि हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं। तो यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ये जो इस प्रकार से दिया हुआ है ना इसका भी मतलब क्लोज ब्रैकेट ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए 31 नंबर वाला क्या है कि सोल्व मोड x जो है ये एक्चुअली बड़ा है 4 से, तो और x जो है x बिलोंग्स टू r है। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये भी सिंपल है, ये देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जनरल में समझिए कि अगर जनरल इक्वेशन इस टाइप का आ गया कि मोड x और ये जो बड़ा है ए से, ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ए एक रैंडम है, इसकी जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ये मैं आप लोग को यहाँ पर जनरल टाइप बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार का है, सेम इसी टाइप पर है। तो ये जो है ये एक्चुअली कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स जो है एक्स, ये तो हमारा छोटा हो जाएगा -a से, यही ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि जो मोड x है और ये जो बड़ा है 4 से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कि x जो है ये -4 से छोटा हो जाएगा। तो यही तो x का मान हम लोग को चाहिए, यानी कि -4 से छोटा हम लोग को चाहिए, यानी कि
माइनस इन्फिनाइट से 4 तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 4 तक। तो यहाँ पर तो ये आ गया। और यहाँ पर जो और है, और यहाँ पर जो है ये या में होता है, जो कि क्या होता है, यहीं पर जनरल इक्वेशन में बता रहा हूँ कि जो x है ये a से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी लगेगा, तो इसमें भी यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x का मान 4 से बड़ा होगा। तो x का मान 4 से बड़ा यानी कि 4 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 से इन्फिनिटी तक। अब दोनों को हम लोग यहाँ पर कंबाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात क्या आ जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से 4 हो जाएगा, और यूनियन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं इसलिए यूनियन लगाएंगे 4 से इन्फिनाइट तक। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो ये इस प्रकार का होता है, ये उल्टा, जो ओपन ब्रैकेट होता है, अगर ये उल्टा है, सीधा ना ऐसे ना हो करके, ये अगर उल्टा हो गया तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट ही होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो साइन आएगा एक्स और 3 के बीच में, तो यहाँ पर साइन को फिल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, साइन यहाँ पर खुद फिल हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो -6x दे रखा है, और ये जो है छोटा है -18 से, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर ये आ जाएगा, ये साइन इधर का हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 6। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस से भागा कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर माइनस से भागे कर रहे हैं। तो मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था कि अगर इन इक्वालिटीज में हम लोग को माइनस से गुना या भाग करते हैं, तो ये जो इन इक्वालिटीज का साइन है ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये साइन इधर का था, तो अब ये साइन इधर का हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये इस प्रकार का आया कि x बड़ा है 3 से, x जो है ये बड़ा है 3 से। तो यही तो यहाँ पर हम लोग को भरना था इक्वेशन में, ये साइन ही तो भरना था, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर वाला, देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x² प्लस 1 का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो x³ यानी कि 1 का हो जाएगा क्यू, माइनस x² यानी कि 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1। तो 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये प्लस 1 है। तो 1 -1 और 1 तो हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, 1 ही तो बचा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट है 34 नंबर वाला क्या है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि x³ माइनस 2x² बाई x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर इसका निकालना है हम लोग को मान। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर हम लोग जो x का मान है डायरेक्टली 2 नहीं रख सकते हैं। क्यों, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में x का डायरेक्टली मान 1 रख दिया, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मान नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x का मान हम लोग डायरेक्टली 2 रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, और ये ऊपर कुछ है, ऊपर यहाँ पर कुछ संख्या है और नीचे 0 है। तो अगर ऐसा आएगा मैथ में तो इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, ये मैथ के हिसाब से अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम लोग x का मान डायरेक्ट नहीं रखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले हम लोग करेंगे इसका अवकलन करेंगे, इसके बाद तब x का मान रखेंगे। तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो देख सकते हैं ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है x³ माइनस 2x² बटे में x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसका हम लोग करते हैं सबसे पहले अवकलन, और अवकलन करेंगे तो ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 तो चलेगा ही, और यहाँ पर x³ का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx x के पावर n बराबर क्या होता है, फार्मूला ये होता है n x के पावर n माइनस 1। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो इसी फार्मूला से यहाँ पर आ गया ये 3x², यहाँ पर ये आ गया हमारा 3x², और ये माइनस ये तो 2 हमारा बाहर निकल गया। 2 यहाँ पर 2 का अवकलन होगा नहीं, इसलिए 2 को हम लोगों ने बाहर रख लिया था पहले ही, और x² का क्या आ जाएगा अवकलन, तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 2x, और x² का फिर से यहाँ पर 2x आ जाएगा, और माइनस 5 का 5 ही है, और x का हो गया अवकलन 1। और जो अचर पद होता है, जो भी हमारा अचर होता है 6, 7, 8 कुछ भी रहे, तो इसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर कर दिए 0। अब यहाँ पर ये आ गया 3x², और यहाँ पर गुना करेंगे तो -4x आ गया, और बट्टे में आएगा 2x प्लस
सॉरी 2x माइनस 5। अब हम लोग x का मान रख सकते हैं 2, यहाँ पर जो x का मान है यह अब 2 रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए और यहाँ भी 2 रख दिए। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 ये ऊपर आ गया 12 और माइनस 4 दूनी के 8 यहाँ पर आ गया, और बटे में ये 2 दूनी के 4 और ये माइनस 5, तो ये आ गया। तो इसको घटाएंगे तो ये आ गया 4 और बट्टे में यहाँ पर 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 और डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर बोला कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स इज। अगर यहाँ पे हम लोग x का मान अगर डायरेक्टली 0 रखते हैं तो फिर से ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो डायरेक्टली तो मान यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, तो इसका भी हम लोग करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 बटे में x हमको दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका करेंगे अवकलन और वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बराबर n, एक्स के पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 आ जाएगा पहले, और फिर x प्लस 1 के पावर आ जाएगा 4, यह आ जाएगा इसका अवकलन। और यहाँ पर माइनस 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। और x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो x का अवकलन अभी मैंने आप लोग को बताया था 1 हो जाएगा। तो इसका अवकलन इतना आ गया और x का अवकलन 1 आ गया। अब इसको आगे करते हैं तो आगे ही आ जाएगा, आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक से हम लोग इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये इतना ही रह गया, यानी कि एक से डिवाइड लगाने पर भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर वही लिख दिया है मैंने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का मान 0 रख सकते हैं। अब x का मान 0 रख सकते हैं, तो चलिए हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो 5 इंटू 0 प्लस 1 के पावर 4, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 और 1 के पावर 4 यानी कि 1 ही, तो 1 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, यानी कि 5 हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, 36 नंबर वाला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या है साइन ax बाई साइन bx, और जो a और b है डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो विल बी। तो हमको यहाँ पर मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो a और b का यहाँ पर मान निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉरी a और b का नहीं निकालना है बल्कि इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हमको x टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो यहाँ भी हम लोग x का मान डायरेक्टली 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो फिर से ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग सबसे पहले करेंगे अवकलन। तो अवकलन कैसे करना है देख लीजिए। जो हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है कि साइन ax बाई साइन bx, और लिमिट x टेंड्स टू 0 इधर है। तो इसका अवकलन करेंगे, साइन ax का अवकलन आ जाएगा a cos ax, और बटे में इसका अवकलन आ जाएगा b cos bx, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर x का मान रख सकते हैं 0। तो चलिए रख देते हैं। तो a cos, और यहाँ पर ये x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो गया, और फिर b, और यहाँ भी cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान होता है 1, तो x से ऊपर भी गुना होगा नीचे भी गुना होगा, यानी कि a बाई b बचेगा, यानी कि 1 बटे में b, ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी रट जाएगा आप लोग का a बाई b। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 37 नंबर वाला यहाँ पर देख लीजिए। सपोज f(x) हमको दे रखा है। f(x) क्या दे रखा है कि जब x का मान क्या हो, जब x का मान 1 से छोटा हो तब a प्लस bx है, और फिर जब x का मान 1 के इक्वल हो तब यहाँ पर दे रखा है 4, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तब क्या दे रखा है कि b माइनस ax, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। मान लीजिए f(x) बराबर हमको ये दे रखा है जो मैंने अभी आप लोग को बताया, और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर f1, तो a और b के संभव मान क्या होंगे, a और b के संभव मान निकालना है। तो इसको कैसे करना है देख लीजिए, ये थोड़ा सा आप लोग का हैवी क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए यहाँ पर कैसे करना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे LHL और RHL से। LHL यहाँ पर क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL क्या है, तो राइट हैंड लिमिट है, और ये आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे LHL, और मैं आप लोग को यहाँ पर समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो LHL बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर
एक होगा और यहाँ पर छोटा सा माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग LHL ले रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो LHL में यहाँ पर माइनस लगेगा हल्का सा, यानी कि जो x का मान है ये x से थोड़ा सा कम होगा। और इसके लिए f(x) कितना दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा a प्लस bx, ये हमको दे रखा है x का मान। आप लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें x का मान अलग अलग f(x) का मान अलग अलग दे रखा है, तो इसके लिए f(x) का मान a प्लस bx हो जाएगा। और इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू, और यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1, ये जो x का मान है रख दिए यहाँ पर 1, तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर आया। इसे ऐसे यहाँ पर अभी याद रखिएगा, इसे आप आगे आप लोग का काम आएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल लेंगे RHL में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो x का मान है ये x से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, और इसके लिए f(x) का मान क्या दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 1 के ऊपर प्लस लगा देंगे, और f(x) का मान दे रखा है b माइनस ax, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं x का मान 1, यहाँ भी x का मान 1 ही रखाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, b माइनस a के बराबर आ गया। अब हमको यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया, चूँकि क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है f(x) बराबर f(1), तो वही यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का LHL बराबर RHL बराबर f(1) हो जाएगा। ठीक है, तो LHL बराबर क्या आ जाएगा, LHL बराबर यहाँ पर f(1) हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है तो f1 तो लिख ही सकते हैं। और LHL हमारा कितना निकल के आया, जो LHL है हमारे a प्लस बी निकल के आया है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, f(1), तो f(1) का मान कितना है, f(1) का मान आप लोग देख सकते हैं, जो हमको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन उसमें दे रखा है x बराबर 1, जो कि 4 है, x बराबर 1 हो तो 4 के बराबर होगा, हमको क्वेश्चन में दे रखा है तो ये 4 के बराबर होगा, इसको हम लोग मान ली इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से RHL भी हमारा f(1) के बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो RHL का मान हम लोगों ने अभी निकाला था, कितना निकाला था, ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो ये था b माइनस a, और ये भी 4 के बराबर आ गया, और इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखे तो माइनस a प्लस बी बराबर 4, इसको समीकरण 2 बना लिए, और समीकरण 1 और 2 के यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो a से a हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2b बराबर 8, यानी कि b बराबर कितना निकल के आया 4, b बराबर 4 निकल के आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं b का मान, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं b का मान, तो a प्लस क्या आ जाएगा 4 बराबर 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि a का मान आया 0 और b का मान आया 4, तो यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का बी उठ जाएगा, a बराबर 0 b बराबर 4। फिर है 38 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 4 इज, तो फलन दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का अवकलज बिंदु x बराबर 4 पर, तो इसका अवकलन निकालना है बिंदु x बराबर 4 पर, तो इसको कैसे निकालना है देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसका अवकलन, जो हमको दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का अवकलज बिंदु x बराबर 4 पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x का मान 4 रखने से पहले यहाँ पर जो हमको दे रखा है f(x), इसका कर देते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा d/dx u इंटू v, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। u इंटू v मतलब दो यहाँ पर पद है जो कि गुना में है, तो u को रखेंगे सबसे पहले और v का करेंगे हम लोग अवकलन, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और v को रखेंगे, फिर u का करेंगे अवकलन, इस प्रकार से यहाँ पर अवकलन करना है। तो चलिए कर लेते हैं, तो देख लीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले x माइनस 1 को ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर अवकलन करना है इसका x माइनस 2 का, तो x का अवकलन हो गया 1 और 2 का हो गया 0, यानी कि माइनस 0। अब रखेंगे x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 को ऐसे ही रख दिए प्लस का साइन लगा करके, और इसका करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन हो गया 1 और माइनस 1 का 0, तो यहाँ पर घटा दिए 0। अब इसको गुना करेंगे तो x माइनस 1 और यह हो गया हमारा x माइनस 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग x का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दिए x का मान 4, यहाँ भी रख दिए 4, यहाँ भी रख दिए 4, तो यहाँ पर यह 3 ये 2, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 5, तो यह हो गया आप लोग को फाइनल आंसर। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का ए राइट हो जाएगा ए। फिर है 39 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन x cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज, तो यहाँ पर फलन दे रखा है f(x) बराबर साइन x cos x का अवकलज x के सापेक्ष होगा। तो देख लीजिए इसका तो एक्चुअली डायरेक्टली फार्मूला भी होता है, साइन x d/dx साइन x cos x बराबर होता है cos 2x होता है, और इसको मैं आप लोग को निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे।
यहाँ पर तो ये हमको दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ पर करते हैं इसका अवकलन करने से पहले ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिए और 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, तो ये sin 2x का फॉर्मूला होता है एक्चुअली। 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, तो ये sin 2x का फॉर्मूला ही होता है। अब इसका कर देते हैं हम लोग अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, तो ये जो है हमारा ये बाहर निकल के आ गया, 1/2 बाहर निकल के गया और यहाँ पर क्या बचा sin 2x। तो sin 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा और 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 × 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो कितना बचा cos 2x ही तो बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आप लोग का cos 2x। फिर है 40 नंबर वाला कि डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 27 विद रिस्पेक्ट टू x इज। तो इसका हम लोग अवकलन निकालना है x के सापेक्ष में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर d/dx कर देंगे, d/dx और यहाँ पर x³ माइनस 27। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था d/dx x के पावर n बराबर, तो n x के पावर n माइनस 1 यानी कि 3 x के पावर 3 माइनस 2। और जो यहाँ पर ये है हमारा ये औचर है, तो औचर का 0 होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे तभी चलेगा और लिख भी देंगे तभी चलेगा। तो -0 कर देते क्योंकि इसका 0 ही आएगा। और ये घट का कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर n x के पावर -1 होता है, यानी कि 3 के पावर -1 होगा -0, यानी कि 3x² आ जाएगा। 3x² इसका फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का। तो यही था आज का वीडियो, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और मैथ का आप लोग का और भी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।